आज हम सर्वप्रथम आपको प्रोग्राम प्लानिंग कार्यक्रम आयोजन के बारे में बताएंगे। किसी प्रकार की क्रियाओं को एक निश्चित कार्यक्रम में आयोजित करना कार्यक्रम आयोजन कहलाता है। कार्यक्रम में क्रियाओं को संग्रहित किया जाता है। ये क्रियाएं एक निश्चित समय पर कुछ निश्चित लक्ष्यों के सम्मुख रखकर कराई जाती हैं। शारीरिक शिक्षा की विभिन्न क्रियाओं को एक समय के लिए संग्रहित करना ही शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम आयोजन कहलाता है। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम आयोजन उसकी क्रियाओं पर आधारित होता है और कार्यक्रम आयोजन के कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है लोकतंत्रात्मक विधि। इसके द्वारा इस सिद्धांत के द्वारा कार्यक्रम को बनाते समय एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान में रखने योग्य जो होती है वो ये होती है कि कोई भी प्रोग्राम बनाते समय, कार्यक्रम बनाते समय लोकतंत्रात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। सभी लोगों की राय का उसमें स्थान देना चाहिए जिससे कि वह कार्यक्रम एक सफलतापूर्वक बन सके और उसका आयोजन कर सके। दूसरा इसका प्रमुख सिद्धांत है स्कूल की आर्थिक स्थिति। प्रत्येक स्कूल के कार्यक्रम को बनाते समय एक महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उस स्कूल की आर्थिक स्थिति क्या है, उसमें कितना बजट है, उसके बजट को ध्यान में रखकर उस कार्यक्रम को बनाना चाहिए। इसका तीसरा प्रमुख सिद्धांत है स्कूल में प्राप्त सुविधाएं। जो फैसिलिटी स्कूल में है, सुविधाएं हैं, उनका भी कार्यक्रम के आयोजन करते समय, कार्यक्रम बनाते समय उनका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उस सुविधाओं के अनुसार ही, उन प्राप्त सुविधाओं के अनुसार ही कार्यक्रम को बनाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है विद्यार्थियों की रुचि। उस स्कूल के विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधियों में, किस प्रकार के कार्यक्रमों में अधिक रुचि लेते हैं, अधिक रुचि रखते हैं, उस प्रकार के कार्यक्रम अवश्य बनाना चाहिए जिसका कि लाभ विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से मिल सके। पांचवा है विद्यार्थियों की योग्यता। विद्यार्थियों की क्या एबिलिटी है, क्या योग्यता है, कार्यक्रम आयोजन बनाते और कार्यक्रम बनाते समय और आयोजित करते समय इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार यदि कार्यक्रम बनेगा तो विद्यार्थी उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छी रुचि लेंगे। दैनिक क्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम बनाते समय एक चीज भी महत्वपूर्ण होती है कि वो विद्यार्थियों की दैनिक क्रियाओं से जुड़ी हो, उस पर आधारित हो, जिससे कि उनके अपने दैनिक क्रियाकलापों में भी उससे मदद मिल सके। सातवां है महत्वपूर्ण, वो है उद्देश्यों का रूप। एक उद्देश्य जो होता है विद्यार्थी का, उसको ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाने चाहिए जिससे कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। आठवां विद्यार्थियों का उचित वर्गीकरण। प्रोग्राम बनाते समय, कार्यक्रम बनाते समय विद्यार्थियों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी किस कैटेगरी में हैं। उनका उचित वर्गीकरण आवश्यक है जिससे कि सही प्रकार से, सही तरीके से उन पर पहुंच सके। एक ही कैटेगरी के विद्यार्थी यदि एक प्रकार के प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि कैटेगरीज वाइज कर दिया जाता है तो प्रोग्राम बहुत अच्छा सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है। नौवां है प्रगतिशील कार्यक्रम। प्रोग्राम हमेशा प्रगतिशील होना चाहिए, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता, आगे बढ़ने का एक विश्वास होना चाहिए और आगे की ओर एक कार्यक्रम चलना चाहिए। फिर अगला है अन्य विषयों से संबंधित। प्रोग्राम बनाते समय अन्य विषयों का भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है जिससे कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके और विद्यालय के अन्य विषय भी प्रभावित न हो सके। फिर लास्ट है प्रतियोगिताएं। कार्यक्रम बनाते समय मैचेस का भी ध्यान देना चाहिए और किस दौरान, किस टाइमिंग में कैसे मैचेस कराना है, किनकी प्रतियोगिता कराना है, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 11 सिद्धांत हैं जो कि कार्यक्रम आयोजन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे पर्याप्त स्टाफ, कितनी संख्या में टीचर हैं, उसके अनुसार शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। फिर कितना मैदान है, मैदान को भी देखना चाहिए, प्राप्त सुविधाओं में मैदान को भी देखना चाहिए। कितने उपकरण हैं, इसको भी देखना चाहिए। फिर ऋतु कैसी है, क्या समय है, कैसा मौसम है, इसका भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। क्योंकि बेमौसम, जो मौसम सही नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम यदि बनते हैं
तो फिर गड़बड़ हो जाता है, उस प्रकार से संचालित करना मुश्किल होता है। इसलिए मौसम के अनुसार ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए, सारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। फिर अभ्यास के लिए समय मिले, कालखंड मिले, यह भी महत्वपूर्ण है। इसलिए सारी शिक्षा के प्रोग्राम बनाते समय इन चीजों का बहुत ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय भी हो, विद्यार्थियों का एक दूसरे से समन्वय हो और क्लासेस का समन्वय हो। सारी शिक्षा के कार्यक्रम के लिए ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे वर्षा ऋतु में यदि आप आउटडोर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सफल नहीं होंगे, इसलिए वर्षा ऋतु में इंडोर प्रोग्राम महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर अदर ऋतु में फिर जहां पर मौसम सामान्य हो वहां पर यदि आउटडोर प्रोग्राम बनाते हैं तो वो भी सफल होते हैं। इसलिए सारी शिक्षा के कार्यक्रम आयोजन समय इन सभी चीजों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। और यही सारी चीजें यदि ध्यान में नहीं रखी जाती हैं तो सारी शिक्षा के कार्यक्रम प्रभावित किए जा सकते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, उनपे इफेक्ट आ जाता है और वो सफलतापूर्वक संचालित नहीं होते। यदि इनके सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए, ध्यान दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग यदि प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो वो सफल प्रोग्राम होते हैं। ये कार्यक्रम आयोजन है।